मौत के बाद यमराज और औरत। एक नगर में 55 वर्ष आयु की औरत रहती थी। एक दिन उसने एक ज्योतिषी को बुलाकर उससे पूछा कि अभी मेरी कितनी उम्र बची है। ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर बताया कि माताजी, अभी तो आपके 30 वर्ष बचे हुए हैं। यह सुनकर वह खुश हो गई और अपना पर्स बगल में दबाकर ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। 2 घंटे लगाकर 1000 रुपये खर्च। जब वह बाहर निकली तो पहचान में नहीं आ रही थी। बिल्कुल 35 की लग रही थी, पर वह जैसे ही सड़क पर आई, एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और वह मर गई। अब यमराज के यहाँ यमदूतों से झगड़ रही है। कहती है, तुम अंधे हो क्या? मुझे क्यों मार डाला? यहाँ कोई इंसाफ है या नहीं? अभी तो मेरे 30 वर्ष बाकी थे। तुमसे जरूर कोई भूल हुई है। झगड़ा बढ़ा तो यमराज स्वयं आया। कहता है, देवी, हमारे यहाँ पक्का काम होता है। हमें जिसे उठाना होता है हम उसी को उठाते हैं। यहाँ अंदाजा नहीं चलता। हम अपने यमदूतों को तस्वीर देकर भेजते हैं। बलि प्रकार से मिलान होने पर ही किसी को मारा जाता है। तस्वीर का नाम सुनते ही उस औरत ने कहा, वह तस्वीर मुझे दिखाइए, जरूर कोई गड़बड़ है। उसने तस्वीर देखी, सारा माजरा समझ गई और यमराज से कहा, महाराज, कृपया करके मुझे एक बाल्टी पानी मंगवा दे। पानी आने पर जब उसने मल मल कर अपना चेहरा धोया तो भीतर से असली चेहरा बाहर आया, जिसे देखकर यमराज ने भी अपना माथा पीट लिया और कहा, देवी, इतना मेकअप क्यों करती हो कि यमदूतों की भी पहचान में नहीं आती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में सभी अपनी उम्र छिपाना चाहते हैं। बाल काले करके, झुर्रियाँ दबाकर हम किसे धोखा दे रहे हैं। हमें समझना होगा कि हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, खुद ही धोखा खा रहे हैं। हमें तो चेहरे की झुर्रियों और बालों की सफेदी से सीख लेकर वासनाओं का त्याग और परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।